आम आदमी पार्टी के विधायक और पार्षद गली गली रेफरेंडम के नाम पर घूम रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है भ्रष्टाचार के आरोप में, शराब घोटाले के आरोप में अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार हो सकते हैं और इसका आरोप वो बीजेपी पर और केंद्र सरकार पर मढ़ रहे हैं। मगर मैं आपको यहां बताना चाहता हूं, 8 दिसंबर को 1 साल होने को आ गया है। 1 साल हो गया है दिल्ली के नगर निगम में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बने हुए। हम जो कहते हैं वो करते हैं, हमारी गारंटी होती है, ये गारंटी कभी टूटती नहीं है। नकारेपन के अलावा नगर निगम की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कुछ नहीं किया। अरविंद केजरीवाल जी कहते थे विधानसभा और नगर निगम में दोनों जगह आम आदमी पार्टी को बिठा दो, मैं दिल्ली को पेरिस बना दूंगा। आज उसका जवाब न देना पड़े, 1 साल के नकारेपन का हिसाब न देना पड़े, इसलिए अपने भ्रष्टाचार और नकारेपन से निगाह हटाने के लिए अरविंद केजरीवाल और उनके विधायक रेफरेंडम के नाम पे निकल पड़े हैं। केजरीवाल जी, आपकी गारंटी के ये परिणाम है कि आज दिल्ली में जगह जगह कूड़ा दिख रहा है, गलियों में कूड़ा, नालियों में कीचड़, यही तो पहचान रह गई है आज दिल्ली की। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने एमसीडी चुनावों में 10 गारंटियों के साथ आरडब्ल्यूए को मिनी पार्षद बनाने की घोषणा की थी। आरडब्ल्यूए को अधिकार देने की बात की थी कि वे लोग टेंडर बुला सकते हैं, पैसा खर्च सकते हैं। वो सब तो दूर, आम आदमी पार्टी की एमसीडी की सरकार के 1 साल होने के बाद गारंटियां बेमतलब हो गई हैं। सभी गारंटियों पे 10 की 10 गारंटियों को हम अगले चुनाव के पहले पूरा करेंगे। पहली गारंटी है, दिल्ली को सुंदर बनाएंगे। बहुत दुख होता है, चारों तरफ कूड़ा कचरा, कूड़े के पहाड़, कूड़ा ही कूड़ा है, कूड़ा ही कूड़ा है, कीचड़, नालियां भरी पड़ी हैं। दिल्ली को साफ और सुंदर बनाएंगे। पहली चीज़ कि दिल्ली में जो तीनों कूड़े के पहाड़ हैं इनको ख़त्म करेंगे। ये तीनों कूड़े के पहाड़ तो ख़त्म करेंगे ही करेंगे, कोई भी नया कूड़े का पहाड़ दिल्ली के अंदर नहीं बनने देंगे, कोई नया लैंडफिल साइट नहीं होगा। और कूड़े के निस्तारण कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पूरी दुनिया कर रही है। हम लंदन से एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे, पेरिस से बुलाएंगे, टोक्यो से बुलाएंगे, ग्लोबल एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे। जैसे दुनिया के बाकी शहर अपने कूड़े के निस्तारण को कर रहे हैं, हम भी कूड़े के निस्तारण को बाकी शहरों की तरह करेंगे। ऐसा क्या है, नीयत होनी चाहिए, इनकी नीयत खराब है। पहली गारंटी में कहा था दिल्ली को साफ और सुंदर बनाएंगे, दिल्ली के तीनों कूड़े के पहाड़ खत्म करेंगे, दिल्ली को ठीक करने के लिए लंदन, पेरिस, टोक्यो से विशेषज्ञ बुलाए जाएंगे। आप खुद देख सकते हैं कैसे दिल्ली में कूड़ा कूड़ा नजर आता है, गलियों में से कोई कूड़ा उठाने नहीं आता है। ना तो कूड़े के पहाड़ खत्म हुए, ना ही लंदन और पेरिस से कोई विशेषज्ञ बुलाए गए। गलियों से निकलने पर कूड़े की दुर्गंध अलग आती है। गंदगी की वजह से दिल्ली वालों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। क्या केजरीवाल जी, यही आपकी गारंटी थी? दूसरा, भ्रष्टाचार मुक्त एमसीडी होगी। दूसरी गारंटी है भ्रष्टाचार मुक्त। ये बिल्डिंग डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा स्पेशली भ्रष्टाचार होता है। तो बिल्डिंग में जितनी नई बिल्डिंग और मकान के नक्शे पास किए जाते हैं, उनके प्रोसेस को बेहद सरल बनाएंगे। दूसरी गारंटी में कहा था एमसीडी को भ्रष्टाचार मुक्त बना देंगे। आज एमसीडी भ्रष्टाचार का पर्याय है। बिल्डिंग डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। आप अपना नक्शा बिना मोटी रकम रिश्वत के रूप में दिए पास नहीं करा सकते। नक्शे के कमीशन बढ़ गए। आम आदमी पार्टी के पार्षदों का हिस्सा अलग से जाने लगा है। एमसीडी में पार्षद और विधायक मिलकर आम आदमी पार्टी के लेंटर माफिया के गिरोह चला रहे हैं। कैसे आपके आसपास नई बिल्डिंगें बन रही हैं, किन किन के हिस्सों में बन रही है, आप सब जानते हैं। पार्किंग की समस्याओं से मुक्ति दिलाएंगे। दिल्ली में पार्किंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम, ये तीसरी गारंटी है। तीसरी गारंटी में कहा था दिल्ली में पार्किंग की बहुत समस्या है, उसके स्थायी और व्यवहारिक समाधान का वादा किया था। झगड़े होते हैं, मारपीट होती है पार्किंग के लिए। कन्वर्जन चार्ज बढ़ाने के बाद भी मार्केटों की पार्किंग की समस्या को सुधार करने के लिए कोई काम नहीं किया गया। कोई नई पार्किंग किसी मार्केट में नहीं बनाई गई। मोहल्लों में लोग पार्कों में अपनी गाड़ियां खड़ी करने को मजबूर हैं और रोज पार्किंग के लिए पड़ोसी आपस में लड़ रहे हैं, कत्लो गारद हो रहा है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां पार्किंग स्थल पर मौजूद कर्मचारी पहले तो पर्ची नहीं देते, फिर 1 घंटे के 40, 80 या 100 रुपए मांगते हैं। आप थोड़ी बड़ी गाड़ी लेकर चले जाइए, पार्किंग में खड़ा नहीं करने देते। जनता को लूटा जा रहा है। केजरीवाल जी, यही है आपकी गारंटी? आवारा पशुओं से दिल्ली के लोगों को मुक्ति दिलाएंगे। आवारा कुत्ते हैं, गायें हैं,
बंदर हैं, इनकी समस्या से दिल्ली को निजात दिलाई जाएगी। केजरीवाल जी, चौथी गारंटी में आपने कहा था आवारा पशुओं से मुक्ति दिला देंगे। देश ने देखा है कैसे G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भी एमसीडी आवारा जानवरों को पकड़ने में नाकाम रही। कुत्तों से काटने से बहुत सारे बच्चों की मौत हो रही है। लोग कुत्तों के काटने से परेशान हैं। आवारा कुत्तों की एमसीडी नसबंदी करती थी, इसके लिए सबसे पहले जनगणना की जानी थी, मगर अफसोस इस मुद्दे पर कोई काम नहीं हो रहा। दिल्ली की जनता की सुरक्षा के प्रति एमसीडी की अरविंद केजरीवाल की सरकार की उदासीनता साफ दिखती है। गौ माता के लिए एमसीडी द्वारा गौशालाओं के इंतजाम जो पहले चलते थे उन्हें भी बदहाल कर दिया गया। इसका परिणाम है गोमाता सड़क पर फिरने को मजबूर है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, दिल्ली बदहाल हो रही है, बदशक्ल हो रही है। यही आपकी गारंटी थी कि अरविंद केजरीवाल जी? जितनी नगर निगम की सड़कें और गलियां हैं वो सारी टूटी फूटी हैं, उनको ठीक कराएंगे, अच्छा कराएंगे, रिपेयर कराएंगे, दोबारा बनवाएंगे। पांचवी गारंटी में अरविंद केजरीवाल जी आपने कहा था नगर निगम की टूटी सड़कें और गलियों को ठीक कर देंगे। दिल्ली के विभिन्न हिस्सों के निवासी अपनी कॉलोनी के सड़कों के रखरखाव से दुखी हैं। एमसीडी हमेशा पैसों की किल्लत का बहाना झाड़ती है। एमसीडी परियोजनाओं में देरी और अगले साल पे स्थानांतरण करने के लिए केजरीवाल की सरकार महान है। और अरविंद केजरीवाल जी, आपकी सड़कों की बदहाली के कारण आए दिन सड़कों पर एक्सीडेंट हो रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं किस प्रकार से लोग मर रहे हैं। जितने पार्क हैं नगर निगम के, उतना बुरा हाल है पार्कों का। दिल्ली के सारे नगर निगम के भी सारे पार्कों को शानदार बनाएंगे और मेरा सपना है कि दिल्ली को पार्कों की नगरी बनाया जाएगा, सुंदर साफ सुथरे पार्कों की नगरी बनाया जाएगा। एक गारंटी आपने दी थी नगर निगम के पार्कों को शानदार बनाने की। भाजपा द्वारा पार्कों में किए गए काम और सुंदर पार्क जो पिछला नगर निगम देकर गया था, उसकी बदहाली से जनता परेशान है। पार्कों में लगे हुए जिम्स का मेंटेनेंस नहीं हो रहा। यही आपकी गारंटी थी अरविंद केजरीवाल जी? व्यापारी बहुत दुखी हैं एमसीडी से। व्यापारियों को मैं खासकर कहना चाहता हूं, आपको लाइसेंस लेने पड़ते हैं, उसमें पैसे देने पड़ते हैं, धक्के खाने पड़ते हैं। लाइसेंस लेने की पूरी प्रक्रिया को इतना सिंप्लीफाई कर देंगे और ऑनलाइन कर देंगे कि आपको ऑटोमेटिक लाइसेंस मिलने चालू हो जाएंगे। कन्वर्जन फीस के नाम पे आपसे पैसे वसूले गए, पार्किंग फीस के नाम पे पैसे वसूले गए, ये ख़त्म कर देंगे कन्वर्जन फीस और पार्किंग फीस। और जितना इंस्पेक्टर राज है, इंस्पेक्टर राज को ख़त्म किया जाएगा और जो दुकानें सील की गई हैं उन सील दुकानों को खोला जाएगा। आपने एक गारंटी दिल्ली के व्यापारियों को दी थी अरविंद केजरीवाल जी कि उनके लिए बेखौफ व्यापार का माहौल देंगे, मगर आज एमसीडी के इंस्पेक्टर राज ने व्यापारियों की पार्किंग फीस, कन्वर्जन चार्ज, उनके ट्रेड लाइसेंस की बदहाली और लूट का बाजार एमसीडी के अधिकारियों ने गर्म किया हुआ है। एक एक इंस्पेक्टर जाकर हजारों रुपए की रिश्वत लेता है। आपके पोर्टल ट्रेड लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए ठीक से चलते नहीं है। यही आपकी गारंटी थी। रेडी पटरी वालों को बहुत दिक्कत होती है, एमसीडी वाले बहुत परेशान, एमसीडी के लोग बहुत परेशान करते हैं। उनके लिए भी जोन्स बनाए जाएंगे, वेंडिंग जोन्स, जो एमसीडी की वजह से अभी तक पास, दिल्ली सरकार ने तो नीति 2-3 साल पहले बना दी थी, लेकिन एमसीडी ने उसको लागू नहीं किया। वेंडिंग जोन बनाएंगे, उनको प्रॉपर लाइसेंस देंगे और उनको साफ सुथरे वेंडिंग जोन बनाएंगे, उनको भी भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएंगे। कोई उनसे पैसे वसूली नहीं होगा, उनको एक लीगल कानूनी तौर पे उनको जिंदगी जीने का अधिकार देंगे। एक गारंटी आपने केजरीवाल जी ये भी दी थी रेडी पटरी वालों के लिए वेंडिंग जोन बनाने के लिए। ये भी आपका चुनावी जुमला निकला। वेंडिंग जोन तो बने नहीं, चारों ओर अतिक्रमण है। इससे न केवल ट्रैफिक जाम बढ़ रहा है, जनता परेशान है, मगर अमानवीय परिस्थिति में ये बेचारे रेडी पटरी के लोग भी काम करने को मजबूर हैं। लोगों से झगड़ते हैं, पुलिस प्रशासन उन्हें परेशान करती है। बड़ी बड़ी बातें करना केजरीवाल जी आपकी गारंटियों का खेल है। इसी तरह से एमसीडी चुनावों से पहले 29 नवंबर 2022 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने आरडब्ल्यूएस को मिनी पार्षद का दर्जा देने का वादा किया था। मिनी पार्षद के तहत आरडब्ल्यूएस को ब्लॉक और उससे जुड़े पार्क, स्ट्रीट लाइट आदि के रखरखाव का और उनके लिए पैसा खर्च करने का, उसके लिए छोटे मोटे टेंडर बुलाने तक का अधिकार देने की बात कही थी। मगर अपनी आदत के अनुसार वोट लो भूल जाओ, यही तो आपकी गारंटी का खेल है अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल जी, आपने वादा किया था
भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम देंगे। मगर आज नगर निगम में भ्रष्टाचार का जो आलम है वो शायद आप तो अलग अलग राज्यों में चुनाव में या ईडी से बचने के लिए परेशानी में घूम रहे हैं, आपको मालूम नहीं ट्रेड लाइसेंस हो, किसी भी प्रकार का लाइसेंस बनाना हो और बिल्डिंग विभाग से नक्शा पास कराना हो, सब में बेशुमार रिश्वत मांगी जा रही है। अरविंद केजरीवाल जी, आपको मालूम नहीं, आपके पार्षद और आपकी पार्टी के नेताओं ने मिलकर इस रिश्वत को लिजिटिमाइज कर दिया है, क्योंकि आपकी पार्टी के नेता कहते हैं पार्षद पैसे खर्च कर बनकर आया है। आप बड़ा लेंटर माफिया को चिल्लाते थे। दिल्ली की जनता से जाकर पूछिए किस प्रकार से नगर निगम के अधिकारियों के साथ मिलकर एमसीडी के आम आदमी पार्टी के पार्षद और विधायक एक्सटॉर्शन की तरह बिल्डिंग विभाग में पैसा वसूल रहे हैं। आपको तो समय नहीं है दिल्ली की जनता का ध्यान देने के लिए। आप तो बस हर राज्य में घूमकर झूठी गारंटी बांटते हैं, जैसी आपने दिल्ली में बांटी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दिल्ली में लेंटर माफिया के खिलाफ आपने क्या किया जिसका आप आरोप लगाते थे? असल में पहले भी आपके विधायक लेंटर माफिया चलाते थे और अब आपके विधायक और पार्षद दोनों मिलकर कमीशन का रेट डबल कर लेंटर माफिया चला रहे हैं। यही आपकी गारंटी थी अरविंद केजरीवाल जी। बहनों और भाइयों, मैं आशीष सूद, आपका बेटा, आपका भाई, एमसीडी में आम आदमी पार्टी के 1 वर्ष की नाकामी आप सभी को बताने आया हूं। आप सभी से मेरा अनुरोध है, इस मुहिम को अपना आशीर्वाद दें, मेरे साथ जुड़ें, आम आदमी पार्टी की गारंटियों का हिसाब मांगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।